आज हरियाणा की क्या स्थिति है और विधानसभा में हमने हर मुद्दा उठाने का प्रयास की, लेकिन मैंने शुरू में कहा था समय कम है। 3 दिन का समय नाकाफी था जिस हिसाब से आज हरियाणा के हालात हुए हैं। आज हरियाणा जो है आर्थिक तौर पे, क्राइम के उसमें, महंगाई में, बेरोजगारी में देश में सबसे दो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश हर चीज में नीचे खिसक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कह रही है, हर जगह कह रहे हैं। जो भी ये 7 साल हो गए सरकार को बने, और पीछे बीजेपी जेजेपी को भी 2 साल हो गए। इनका घोषणा पत्र देखो, इनका जो कहता हमारा कॉमन मैनिफेस्टो हम बनाएंगे, उसमें से एक भी कोई वायदा इन्होंने पूरा किया हो। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, घोषणाएं करते हैं और काम दो ही करते हैं। काम इनका है सर्वे और सर्विलेंस, तीसरा कोई काम नहीं है इस सरकार का। कोई गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो उनको लाभ पहुंचे। बेरोजगारों के लिए कोई भी वो नहीं हुआ। आपके सामने है जिस प्रकार से बेरोजगारी में तो सीएमआई रिपोर्ट से नंबर 1 है ही हरियाणा। रोजगार देने की बजाय जो खाली जगह है, चाहे वो पुलिस महकमे की हो, चाहे वो पुलिस महकमे में हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, एजुकेशन की डिपार्टमेंट की हो, लाखों जगहें खाली पड़ी है। कोई निकालेंगे जगह, विड्रॉ कर लेंगे। जैसे गीता जी ने विधानसभा में बताया, किसी यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं हुई, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और पेपर लीक कर देंगे। जो लुटाई ये पेपर लीक में हुई है हरियाणा के युवाओं की, जैसे हमने मांग की कि भाई सीबीआई की जांच कराओ आप। मैं ये समझ से बाहर है कि अगर इनको कोई है ही नहीं, ये कहते भाई ठीक है ये तो वो है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या संकोच है इनको। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जो संकोच कर रहे हैं। नहीं तो हर चीज के लिए तो बहुत जल्दी करते थे ये सीबीआई की इंक्वायरी करने के लिए। इंटर स्टेट मामला हो चुका है ये। कुछ आदमी जम्मू में पकड़े गए, कल को पंजाब में कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करेगी हरियाणा पुलिस? इसको तुरंत सीबीआई को देना चाहिए ताकि लोगों को वो हो, हाँ विश्वास हो। और दूसरा मैंने कहा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी से सीबीआई की इंक्वायरी एक इशू है। दूसरा, अभी जाके बाकायदा पब्लिसिटी पे तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इस बात की भी पब्लिसिटी करें कि भाई किसने कितने पैसे दिए, कितने लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे जो लुटाई हुई है। मतलब जैसे मैंने कहा, नौकरी चाहिए तो लखपति चाहिए, लखी चाहिए। इनको लखी ले सकता है नौकरी हरियाणा में। और भाई पेपर लीक करना तो करोड़ी चाहिए, करोड़ दे दो पेपर मिल जाएगा, लाख दे दो नौकरी मिल जाएगी। परचून की दुकान बना दिया हरियाणा को, नौकरियां हिसाब भी की है। तो लखी करोड़ी पैदा कर दिए भाई इनने यहाँ पर।
हरियाणा का जो बेरोजगार है उसका भविष्य अंधकार में। इसी प्रकार से किसानों का जो लैंड एक्विजिशन, हर फैसला इनका किसान विरोधी। लैंड एक्विजिशन में जो अमेंडमेंट के लेके आए हैं, इतनी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन हुआ 2013 में, 1894 का था, किसान के हित का बना। अब जो भी ये लेके आए हैं टोटल किसान के अहित का है। चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको खत्म करने के लिए जो 10 है इन्होंने किया है। जैसे मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे, उसको भी कर दिया। और जो हाँ डिफेंस के लिए और चीज़ों के लिए कर सकते थे, जरूरी हो देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तो इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कर दी, उसको छूट दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसान की कंसेंट तो गई, जो कंसेंट जरूरी थी। कलेक्टर को पावर दे दी। हाँ, मतलब ये तो पूंजीपतियों के हाथ में गई, किसान विरोधी है। और जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं ना, वो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मकसद में समझ में आया कौन से प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने की है। अरे लैंड बैंक हरियाणा के पास बहुत है, उसको यूटिलाइज कर लो। जो आईएमटी है खरखौदा, उसको कर लो। आईएमटी रोहतक खाली पड़ा है, फरीदाबाद है, ये आपका शाह है, कितनी जगह आप कर सकते हो हैं। हाँ, रोज का मेवात में है, वो खाली पड़े हैं। जो एक्विजिशन करी हुई लैंड जो एक किसान के हित की है, दादूपुर नलवी, वो डिनोटिफाई कर दी, जो कि डार्क जोन की थी सारी जमीन। वो जो ये कहते हैं 22% हम आमदनी दुगनी करने वाले बात है। तो एक भी फैसला इनका किसान और गरीब आदमी हक में नहीं। जो कलेक्टर को पावर दे दी कि भाई वो करे, कोई मान लो कोई लैंड ओनर चले गए और उनका हो गया, उसी टाइम जो है एक्विजिशन कर दे विदाउट आस्किंग एनी ऑब्जेक्शंस। भाई कोई लैंड ओनर है, उसकी जमीन में से किसी का रास्ता जा रहा है, किसी का रजवाया जा रहा है, किसी को ईजमेंट राइट मिला हुआ है, किसी ने मोर्टगेज कर रखा है, किसी ने ठेके पे ले रखा है, कोई साझी मिला हुआ, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब मजदूर कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो ये तो मतलब आपके सामने है किसानों के और लोगों के विरोधी वो है। और इसी वास्ते मैंने कहा था भाई ये सिलेक्ट कमेटी भेजो। क्या थी भाई इतनी जल्दी, क्या थी? सिलेक्ट कमेटी भेजते, डिस्कस होता। अगर कोई ये कहते बहुत अच्छा इसका नतीजा निकलेगा तो सबके व्यूज लेते। ये लैंड एक्विजिशन के मामले में इनको वापस लेना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे गवर्नर साहब से भी, इसको राष्ट्रपति के पास ना भेजा जाए मंजूरी। ये जो साल गुजरा, कोरोना आया, बड़ी भारी सारी दुनिया में आया, सबको दिक्कत हुई, हमारे यहाँ भी। हम वी कांट बी एक्सेप्शन। सबको बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ रही, प्रयास भी किए, लेकिन हमने उससे सीख क्या ली? पहली वेव से दूसरी वेव तक कोई तैयारी नहीं करी। अब ये कह रहे हैं तीसरी वेव आएगी, नीति आयोग वाले कह रहे हैं, वो तो यहां तक चले गए रोज के 4 लाख केस होंगे। अब क्या तैयारी है इनकी? कितने तो पैरामेडिकल स्टाफ इन्हें भर्ती किए, कितने डॉक्टर भर्ती किए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कितने और बेड ऐड किए। ऐसा विधानसभा में इनको बताना चाहिए था कि हमने इतनी तैयारी की है, लेकिन बताएंगे क्या? बताने के पास कुछ है ही नहीं इनके पास। हाँ, एक बात जरूर कह दी कि जो वायदा किया था नर्सिंग स्टाफ से, जो कोरोना वॉरियर से, चाहे बेचारे सफाई कर्मचारी थे,
इनके हम दुगने वो देंगे, वो मना कर दिया। तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी सरकार की भाई?